हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। उसी के 4 पॉइंट्स हमारे रहते थे, तो चलिए उन्हीं के साथ करते हैं हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो थर्ड वाला था हमारा मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज जो है यहाँ पे मोटिवेट होते हैं। अभी वो कैसे मोटिवेट होते हैं, देखो एक सुपीरियर जो है उन्हें काम दे रहा है सबॉर्डिनेट्स को अपने वर्क को डिवाइड करके, ताकि उसका वर्कलोड कम हो और वो इंपॉर्टेंट इश्यूज पे ध्यान दे पाए। तो वो अपना वर्क डिवाइड करके सबॉर्डिनेट्स को दे रहा है। तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो वेल अवेयर हैं अपने बॉस की वर्किंग के बारे में, तो वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं कि अगर उनका बॉस जो है ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला जाता है या फिर उसका प्रमोशन हो जाता है या फिर किसी और कंपनी में वो जॉब कर लेता है, तो उनके पास क्या है, उनके पास एक चांस आ जाएगा, किस चीज का अपॉर्चुनिटी एक अराइज हो जाएगी उनके लिए प्रमोशन की, क्योंकि वो अपने बॉस की वर्किंग से वेल अवेयर होते हैं। नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ यहाँ पे होती है कैसे, होल ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सिर्फ एक पर्सन को डेवलप नहीं करती, ना ही एक डिवीजन को, लेकिन ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट करती है एज अ होल। एज एडिक्वेट नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉयज जो है, क्योंकि एडिक्वेट नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉयज जो बहुत ही कम्पिटेंट है, बहुत ही कैपेबल, उनके अंदर एबिलिटीज हैं, क्वालिटीज हैं डिसीजन लेने की, इम्प्लीमेंट करने की, और वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज और ज़्यादा सिचुएशंस को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ज़्यादा वर्क करने में वो कम्पिटेंट हैं। तो एज एडिक्वेट नंबर ऑफ एबल एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल होते हैं जो डिसीजंस ले सकते हैं ज़्यादा डिफिकल्टीज में, एक्सपेंशन को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, डाइवर्सिफिकेशन को लेकर। तो डाइवर्सिफिकेशन हमारा क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन हमारा होता है कि डील करना, एक प्रोडक्ट की जगह मैनी प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है जब एक कंपनी, तो उसे क्या बोला जाता है, डाइवर्सिफिकेशन। तो इन चीज़ों को लेकर अगर वो डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पास वो अवेलेबल है, तो वो डिसीजन ले रहे हैं अच्छे अच्छे एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बिजनेस से रिलेटेड विद फुल कॉन्फिडेंस। तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बेसिस कैसे है मैनेजमेंट हायरार्की की। मैनेजमेंट हायरार्की इज इनविटेबल टू रन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनेजमेंट हायरार्की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस हायरार्की जो सुपीरियर सबॉर्डिनेट हैं वो कॉन्टेक्ट में आते हैं एक दूसरे के साथ, और अपॉर्चुनिटी मिलती है उन्हें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की। हायरार्की मतलब जो उनके बीच में क्या हो रहा है, वो अथॉरिटी की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रही है सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में, तो वो क्या आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं एक दूसरे के, और खुद को अंडरस्टैंड, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का मौका उन्हें मिल रहा है। तो ये हायरार्की जो है एस्टेब्लिश होती है किस प्रोसेस से, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। हायरार्की मतलब हम इसे मधुर संबंध बोल सकते हैं, अच्छे रिलेशंस बोल सकते हैं। अंडर दिस अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लेवल, और इसके अंदर अथॉरिटी जो टॉप टू बॉटम लेवल तक फ्लो करती है। तो एज अ रिजल्ट सीनियर और जो सबॉर्डिनेट है एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं टॉप टू बॉटम, और ये हायरार्की जो है उनके अंदर एस्टेब्लिश बीच में एस्टेब्लिश हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा बेटर कोऑर्डिनेशन। कैसे बनता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एस्टेब्लिश करती है बेटर रिलेशंस किसके बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी के बीच में। तो इसके थ्रू क्या होता है, एम्प्लॉयज गेट क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू देयर पावर्स, और एम्प्लॉयज जो है उन्हें उनको वेरी क्लियर होता है कि उनकी क्या पावर्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, किसको वो अकाउंटेबल है। तो दस एक क्लियर पिक्चर जो है उनके सामने, उनकी जॉब वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वेरियस लेवल्स पे उनके सामने आती है, जिससे ऑटोमेटिकली कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, क्योंकि वो वेल अवेयर है अपनी पावर्स, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। तो जो एडवांटेज है इसका इज नाइदर डुप्लीकेसी, ना तो कोई डुप्लीकेसी हो पाएगी और ना ही ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो पाएगा यहाँ पे। तो बेटर कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पे मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन हमारा क्या होता है, एक होता है हमारा सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, उसमें सारी की सारी पावर जो है टॉप लेवल का जो सुपीरियर होता है सबसे, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल मैनेजर होता है, उसी के हाथ में सारी की सारी पावर्स होती हैं, वही रूल करता है, जो भी ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको वही फॉलो करने पड़ते हैं, उसी के हाथ में सारी पावर्स होती हैं, वही सारे डिसीजंस लेता है। सेंट्रलाइजेशन ये होता है। डिसेंट्रलाइजेशन इसके अंदर जो सारी की सारी पावर्स डिसीजन लेने की सारी की सारी किसको दे दी जाती है, सबॉर्डिनेट्स को एक तरीके की सारी फ्रीडम दे दी जाती है डिसीजंस लेने के लिए।
तो मेन डिफरेंस इनमें फ्रीडम से रिलेटेड है कि सारी पावर्स वहां पर सुपीरियर के हाथ में होती है और यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स को दे दी जाती है। तो मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सपेंशन है ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट करी जाती है मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। बोथ डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इसी वजह से इसको क्या कहा गया है, एक्सपेंशन कहा गया है। डिसेंट्रलाइजेशन को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की सिमिलर है ये एक दूसरे से काफी, विच लीड्स टू कंफ्यूजन अबाउट देयर मीनिंग, जिसकी वजह से काफी लोगों को इससे कंफ्यूजन हो जाता है इसके बीच में, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बीच में। सम पीपल टेक देम टू बी साइनोनियम्स बट दिस इज अ माइक्रो कंसेप्शन। क्या है, कुछ लोग इनको एक जैसे समझ लेते हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन एक ही जैसे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनके ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, इनमें कुछ डिफरेंस है। ये डिफरेंस हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। लेट अस अज्यूम दैट अ चीफ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जॉब असाइन करी प्रोडक्शन मैनेजर को फॉर अपॉइंटिंग कि उसे एम्प्लॉयज अपॉइंट करने हैं उसके डिवीजन से ऑन सैलरी लेस देन 10,000 की सैलरी से कम अपॉइंट करने हैं। किसको अपॉइंट करने हैं, प्रोडक्शन मैनेजर को। चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। देन दिस विल बी टर्न्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो ये क्या था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑन द कंट्ररी कि सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दो ही पर्सन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, दो पर्सन के बीच में डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ। ऑन द कंट्ररी इफ द अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंटल हेड, और अगर यही जो अथॉरिटी है एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने की हर एक लेवल पे क्या करी जाती है, डेलीगेट करी जाती, तो इसे क्या बोला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, लेकिन डेलीगेशन में सिर्फ 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इफ डिपार्टमेंटल हेड फर्दर डेलीगेट, और अगर डिपार्टमेंटल हेड फर्दर डेलीगेट कर देता है इस अथॉरिटी को उसके डिप्यूटी मैनेजर्स को, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगी डिसेंट्रलाइजेशन की भी। तो यही मेन डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ये एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो उसके बाद आते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की। इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स में इनिशिएटिव डेवलप करती है। कैसे, क्योंकि उनके पास पूरी फ्रीडम होती है अपने डिसीजंस लेने की, तो वो एम्प्लॉयज जो है खुद ब खुद आगे आते हैं, अपने सजेशंस भी देते हैं, डिसीजंस लेते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इनिशिएटिव जो है सबऑर्डिनेट्स का वो डेवलप होता है। नेक्स्ट वन इज डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। मैनेजरियल टैलेंट जो है डेवलप होता है उनमें फ्यूचर के लिए। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर बाय गिविंग द सबऑर्डिनेट्स अ चांस टू प्रूव देमसेल्फ। यहाँ पर मैनेजर्स या फिर सबऑर्डिनेट्स को क्या मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है खुद को प्रूव करने का, अपने डिसीजंस इम्प्लीमेंट करने का, thus creating reservoir और qualified manpower to fill up challenging positions through promotions। और जो मैनेजर्स हैं उन्हें भी अच्छे अच्छे एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट्स मिल पाएंगे ताकि वो प्रमोशंस के थ्रू अपने जो वैकेंट होती रहेंगी पोजीशंस उन्हें फिल अप कर पाएं। क्विक डिसीजन मेकिंग, इससे क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती बहुत सारे लेवल्स के अप्रूवल की। यहाँ पे जो डिसीजंस है सबऑर्डिनेट्स ने ही लेना है, तो वो खुद ब खुद अपने डिसीजंस लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो क्विक डिसीजन मेकिंग अपने आप होती है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ मिलती है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी जो होती है इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर, वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेकर अथॉरिटी जो है डेलीगेट नहीं कर जाती, लेकिन काफी हद तक यहाँ पर अथॉरिटी जो है डेलीगेट कर दी जाती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है जो ये सारा वर्कलोड है उससे, क्योंकि उनका वर्कलोड जो है बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है। नेक्स्ट फैसिलिटेट्स ग्रोथ, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की होती है। जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में ग्रोथ हो रही थी उसी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन में भी ग्रोथ हो रही है। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन फुल लिबर्टी, फुल फ्रीडम जो है सबऑर्डिनेट्स को दी जा रही है डिसीजंस लेने के लिए, और ये सिचुएशंस जो है उनमें एक जागरूकता की भावना लाते हैं क्योंकि वो ही हर एक डिसीजन में इन्वॉल्व है और वो चाहेंगे कि उनके जो डिसीजंस उन्होंने इम्प्लीमेंट करे हैं वो सक्सेसफुल हों। तो इसके लिए वो फुल एफर्ट्स करेंगे और वो अच्छे अच्छे डिसीजंस लेके आएंगे। तो उससे उनकी थिंकिंग भी क्या होगी, वो कम्पिटिटिव लेवल तक जाएगी, मतलब काफी हद तक उनकी थिंकिंग बढ़ेगी और जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है वो हो पाएगी।
बेटर कंट्रोल यहाँ पर रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है हेल्प करती है वर्क परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हर एक लेवल पे, इवन मेक्स पॉसिबल फिक्सिंग, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में भी पॉसिबल है डिसेंट्रलाइजेशन। तो कंट्रीब्यूशन जो है हर एक डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट में वो एसर्टेन किया जा सकता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है ऑब्जेक्टिव की अटेनमेंट में। तो दिस सिचुएशन इज जस्ट लाइक, ये सिचुएशन जो है बिल्कुल सभी डिपार्टमेंट्स के लिए एक चैलेंज की तरह होती है। तो सभी डिपार्टमेंट्स अपना काफी अच्छे से काम करते हैं, बिल्कुल ही ध्यान से, बिल्कुल केयर करके अपने वर्क की, कि उनका वर्क जो है वो खराब भी ना हो, डैमेज नहीं होना चाहिए, कुछ भी वो खराब नहीं होना चाहिए, और वर्क परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट लेवल की, बेटर लेवल की होनी चाहिए, ताकि जो उनका डिपार्टमेंट है वो आगे रहे। तो इसी तरीके से जो कंट्रोल है वो उन पर बना रहता है, क्योंकि सभी की जो क्या है, सभी डिपार्टमेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसको एनालाइज किया जाता है और देखा जाता है कि किसने कितना ऑब्जेक्टिव के अंदर कंट्रीब्यूट किया है। तो यही जो है सभी के ऊपर क्या बना रहता है, प्रेशर के तौर पे सभी के ऊपर जो है यही सिचुएशन बनी रहती है। तो सारे के सारे जो है बेस्ट ट्राई करते हैं और सभी का एक अच्छा रिजल्ट निकल के आता है। तो बेटर कंट्रोल इस तरीके से जो है डिसेंट्रलाइजेशन में बन जाता है। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ हमारी ऑर्गेनाइजिंग यूनिट हो चुकी है कंप्लीट। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।